हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे तृतीय पाठा महाराज्ञी लक्ष्मीबाई। भारतस्य प्रथम स्वतन्त्रतासङ्ग्रामस्य प्रसिद्धा नायिका महारानी लक्ष्मीबाई आसीत्। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रसिद्ध नायिका महारानी लक्ष्मीबाई थी। इयमेव नृपा अकरोत् अबला इति पर्याय नारीणाम्। इन्होंने ही नारियों के अबला पर्याय को मिथ्या सिद्ध किया। एतस्य जन्म एकस्मिन् ब्राह्मणकुले महाराष्ट्रे राज्ये कृष्णानद्यातटे 1835 तमे वर्षे अभवत्। इनका जन्म एक ब्राह्मण कुल में महाराष्ट्र राज्य में कृष्णा नदी के तट पर 1835 ईस्वी में हुआ था। अस्य जनकस्य नाम मोरोपंत आसीत्। इनके पिता का नाम मोरोपंत था। यह तदानीं पेशवा बाजीरावस्य सेवाय आसीत्। तब वे पेशवा बाजीराव की सेवा में थे। अस्य जननी भागीरथी बाई साध्वी ईशभक्ता च नारी आसीत्। इनकी माता भागीरथी बाई साध्वी और ईश्वर भक्त नारी थीं। जीवनस्य चतुर्थे वर्षे एव सा एतां बालिकां त्यक्त्वा परलोकम् अगच्छत्। जब ये जीवन के चतुर्थ वर्ष में ही थी, इन बालिका छोड़कर परलोक को चली गईं। ततः परम तस्य नाम मनुबाई इति आसीत्। तब इनका नाम मनुबाई था। तब बचपन में इनका नाम मनुबाई था। ईश बाल्यकाले पेशवापुत्रेण स आचिरं शास्त्रविद्यां च अलभ्यत। इन्होंने बाल्यकाल में पेशवापुत्र के साथ अल्पकाल में ही शास्त्र विद्या और शस्त्र विद्या पाई। तब सा अश्वारोहणे अतीव कुशला अभवत्। अश्वारोहण में बहुत कुशल थीं। जीवनस्य चतुर्दशे वर्षे मनुदेवा विवाह झांसी जनपदस्य नरेशन गंगाधररावेण स अभवत्। जब ये 14 साल की थीं, मनुदेवी का विवाह झांसी राज्य के नरेश गंगाधर राव के साथ हुआ था। तब रानी लक्ष्मी तथा परम सा रानी लक्ष्मीबाई इति नामना प्रसिद्ध अभवत्। उसके बाद वे रानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध हुईं। विवाहांतरा मेत्यः एका पुत्रा अति उत्पन्नम् अभवत्। परम से दैवयोगात् शीघ्रमेव स्वर्गं गतः। विवाह के बाद इनके एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ, किंतु वह देवयोग से शीघ्र ही स्वर्ग को प्राप्त हो गया। पुत्रे मृते नृपा राज्ञी च अशोचयात्। पुत्र के मरने पर राजा और रानी शोक में पड़ गए। तदनन्तरं गंगाधरं दामोदर नामकम् एकं शिशु दत्तक पुत्र रूपेण स्वीकारः। तब इन्होंने गंगाधर ने दामोदर नाम के एक शिशु को दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया। परम वृद्धः नृपः पुत्र वियोगेन रुग्णः अभवत् प्राणात् च अत्यजत्। किंतु वृद्ध राजा पुत्र के वियोग से रोगी हो गए और प्राणों को छोड़ दिया। अथ पति पुत्र वियोगेन निरंतरा संतानापि राज्ञी धैर्येण राज्यस्य शासन सूत्रम अधारयत्। इसके बाद पति और पुत्र के वियोग से अत्यधिक संतप्त होते हुए भी रानी ने धैर्य से राज्य का शासन सूत्र धारण किया। अस्य शासनकाले प्रजा सर्वथा सुखम अभज्यत। इनके शासनकाल में प्रजा ने हर प्रकार के सुख भोगे। परम आंगिरलाय शासका इत्या राज्यम स्वीकारे कुर्तुम उद्यता अभवन। किंतु अंग्रेज शासक इनके राज्य को अपने अधिकार में करने के लिए तैयार हो गए। एवं आंग्लिलाय शासका अस्य राज्यम उत्तराधिकारम उद्योतेन हस्तज्ञ अकुर्वन्। इस प्रकार अंग्रेजी शासकों ने इनके राज्य को उत्तराधिकारी से हीन घोषित करके अपने हाथ में ले लिया। अन्यपि बहवः भारतीय राज्यानां शासका आंग्लेयान् दुर्व्यवहारं खिन्ना आस्तन्। अन्य बहुत सारे राज्यों के शासक अंग्रेजों के दुर्व्यवहार से दुखी थे। अतः संपूर्ण भारते यत्र तत्र स्वतंत्रता अग्ने स्फुलिंगा प्रकटिका। इसलिए पूरे भारत में कहीं कहीं स्वतंत्रता की अग्नि जलने लगी थी या प्रकट होने लगी थी। ते सर्वे महाज्ञा लक्ष्म्या सह मिलन वैदेशिकान् च स्वदेशात् निष्कासयितुं प्रयत्नशीला अभवन्। अब वे सभी महारानी लक्ष्मीबाई से मिल गए और विदेशियों को अपने देश से बाहर
निकालने के लिए प्रयत्नशील हो गए। अब फलतः तय से आंग्ल सैनिकाम भयंकरम युद्धम अभवत्। इसके फलस्वरूप उनके साथ अंग्रेजी सैनिकों का भयंकर युद्ध हुआ। लक्ष्मीबाई एतत् युद्धस्य नायिका अभवत्। लक्ष्मीबाई इस युद्ध की नायिका बनी। राज्ञी स्वयमेव खड्गमादाय युद्धभूमिवादरात्। रानी स्वयं तलवार लेकर युद्धभूमि में उतरी। तब लक्ष्मीबाई एतत् युद्धम नायिका भवति। तब सा अनेकान् शूद्रान् मार्त्य ग्वालियर राज्यम् अगच्छत्। तब अनेक शत्रुओं को मारकर ग्वालियर राज्य गईं। एतस्य राज्ञा शस्त्रेण अनेके शस्त्रभा अनश्यन्। वहाँ रानी के शस्त्र से अनेक शत्रु नष्ट किए गए। तब परम असहायस्य अन्ते सर्वणा आहता अभवत्। शरीरं च शनैः शनैः शिथिलां भवत्। एषा च प्राणाम् अत्यजत्। किंतु वे अचानक अंत में पूरी तरह घायल हो गई और शरीर धीरे धीरे शिथिल हो गया और इन्होंने प्राण त्याग दिए। कश्चित् साधु एतस्या वीरांगनाः अंत्येष्टि क्रियां चरात्। तब किसी साधु ने इस वीरांगना की अंत्येष्टि क्रिया की। तब अत्र महाराज्ञा स्मारकमस्ति। तब वीरांगना महालक्ष्मी का वहाँ पर स्मारक है। धन्या सा वीरांगना महाराज्ञी लक्ष्मी सुचिरम स्थास्ति तस्या विमला कीर्ति। धन्य है ये वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, दीर्घ काल तक तथा इनकी विमल कीर्ति रहेगी।